गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। बात करते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इंग्लिश तो सभी बोल लेते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? फ्लुएंसी में। यानी कि जब आप बोल रहे हैं तो यानी आप एक फ्लुएंटली बोल रहे हैं, रिदम के साथ बोल रहे हैं, आपके पास वर्ड्स भी हैं, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, बट वो कैसे आएगी? फर्स्ट, रीड एवरी डे। आपको रोज़ाना 1 से 2 घंटे रीड करना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या कोई आप अपनी इंग्लिश की बुक। लिसन, या तो इंग्लिश सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं या फिर आप इंग्लिश बुक सुन सकते हैं। देर आर द ऑडियो बुक्स ऑल्सो अवेलेबल इन द किंडल ऑल्सो। तो आप ऑडियो बुक ज़रूर सुनिएगा और रिकॉर्ड योर रिकॉर्ड रीडिंग। अब जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो उस रीडिंग को थोड़ा बोल के कीजिए ताकि आपको अपने प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता लगे और उसको रिकॉर्ड कीजिएगा। तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो ये एक प्रोसेस है कि किस तरीके से आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि आपको रेगुलर रीड करना है। पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि रीड एवरी डे। रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एक दिन कॉन्फिडेंट के साथ, फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। सेकंड, अगर आप लिसनिंग अपनी अच्छी रखेंगे तो ही तो आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। लाइक इफ़ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश विद समवन, तो क्या होगा कि इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, यानी कि कम्युनिकेशन आपके बीच में हो रहा है। और अगर आप उनकी सामने वाले पर्सन की बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, तो क्या होगा उससे कि यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट। यानी कि वो जो बोल रहा है वो आपको नहीं समझ आ रहा है। समझ कब आएगा? जब आपको इंग्लिश की नॉलेज होगी। व्हेन यू विल हैव द नॉलेज ऑफ द इंग्लिश। अगर आप रीडिंग करते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं, तभी तो आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है रीडिंग करना और वोकेबलरी के बारे में नॉलेज होना। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको लिसनिंग ज़रूर करनी है, चाहे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ या फिर आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं, और अपनी रीडिंग को रिकॉर्ड ज़रूर करना है। और दूसरा आप कर सकते हैं, जैसे कि सभी इंग्लिश जो स्पीकर्स हैं वो बोलते हैं कि लाइक स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी कि अपने पास, चाहे आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए और थोड़ा सा अपनी वॉइस को हल्का सा रेज कीजिए, नॉट सो मच कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ आसानी से आ जाए, और शीशे के सामने खड़े होकर ट्राई कीजिए बोलने का। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने का। इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश हमारे लिए मुश्किल क्यों है बोलना? मोस्टली जो स्टूडेंट्स स्टेट बोर्ड से आते हैं, बिकॉज हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल रहती है इंग्लिश के लिए। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंग्लिश जो है हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। जो हमारी मदर टंग है वो हिंदी है। बट जो स्टूडेंट सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से हैं, वो मतलब स्टेट बोर्ड के बच्चों के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा आसानी से इंग्लिश बोल पाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर सिलेबस ऑल्सो। और बट स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश में काफ़ी इश्यूज आते हैं, तो जिसकी वजह से आगे जॉब मिलने में या फिर देर आर द सो मेनी रीजंस। बट हमें किस तरह से अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके पास कि आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है कुछ तरीके, लाइक रीड एवरी डे, रीडिंग करनी है, लिसनिंग इंग्लिश बुक्स और रिकॉर्ड योर रीडिंग। तो शीशे के सामने, जैसे मैंने बोला कि स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने खड़े होइए और रीडिंग कीजिए, जिससे कि आप यू कैन ऑल्सो लिसन योर वॉइस ऑल्सो, जिससे कि आप अपना प्रोनाउंसिएशन अपने आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और देर आर द सो मेनी ऑप्शन। गूगल पे आप देख सकते हैं किसी वर्ड का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है, कि उस वर्ड को किस तरीके से एक प्रॉपर सही ढंग से प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो ये आप एक तरह से प्रोनाउंसिएशन का वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है गूगल में। अगर आप एक वर्ड को टाइप करते हैं तो आप गूगल में लाइक वॉइस ऑप्शन में देख सकते हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन सही क्या है। तो अगर आप इस तरह से कुछ अपना हार्ड वर्क करते हैं तो आप इंग्लिश को बहुत आसानी से बोल सकते हैं। बट द रीज़न इज़ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। और देर आर द सो मेनी ऑप्शंस आर आफ्टर दैट, इफ़ यू विल like speak in English better, you can get a good job, you can go for the IELTS examination, for study overseas. There are the so many options.
यू कैन डू आफ्टर, मतलब आप आफ्टर स्पीकिंग इन इंग्लिश अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करके यू कैन make your personality better also and get the good job also. You can make your career in a another and well direction if you will speak in English. आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. चैनल पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना. थैंक यू सो मच.